हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी पर। एसपीएन स्टडी बाय आलोक सर। तो इस चैनल को आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे सारे के सारे। जैसा कि मैं बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस आपकी लेता था, एसएससी सीजीएल से संबंधित भी आपकी क्लास डिजाइन हो गई है। आपकी रेगुलर एसएससी सीजीएल की क्लास जो है वो मॉर्निंग में हम लोग रखेंगे। करंट अफेयर्स का क्लास भी आपका स्टार्ट होने वाला है, वो भी आपका मॉर्निंग में रखने वाले। लेकिन अभी चूंकि आप सभी विद्यार्थियों का जो भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं ऑन 15th एंड 16th अक्टूबर, तो उनके लिए एक टेस्ट मैं इस समय डिस्कस कर रहा हूं। कल भी हमने एक ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर 1 डिस्कस किया था, आज उसी का जीएस जीके का मॉक टेस्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं। तो आप सभी के सभी विद्यार्थी एक बात पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व करे तो उस दौरान आपको देखना है कि किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा समय आपका खराब ना हो। अगर खराब हो रहा है, उसको क्लिक नहीं कर पा रहे हो तो सर्कल कर दो। पहले तो जो आ रहे हैं उनको सॉल्व करो, पहले जो आ रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए। उसके बाद में आप जो आपने सर्कल किए हुए हैं, जहां पर कंफ्यूजन था 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में, या जो नहीं पता है क्वेश्चन, उनको आपको बाद में डील करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग भाई अधिक से अधिक सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला सवाल है आपका, एक डांस है गर्भ नृत्य। ये गर्भ नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है। हमने हमेशा बताया कि जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो आपका यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाता है। डांस वाला हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के क्वेश्चन हैं, ये आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर समझिएगा, ये आपका गर्भ नृत्य भाई हो जाता है गुजरात। गुजरात से संबंधित एक और नृत्य है रसीला, ये याद रखना है। ठीक है। गरबा, ये भी आपको याद रखना है। ये आपके दोनों गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात में भारत का पहला डिजिटल गांव बना था, कौन सा, अकोदरा, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात की बात करेंगे, सबसे लंबी तटरेखा, अगर सबसे लंबी तटरेखा की बात करेंगे तो सबसे लंबी तटरेखा भैया किसकी है, किस राज्य की है, गुजरात राज्य की है। ये भी आपको याद रखना है। गिर नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो ये भी आपका गुजरात में है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाप का चित्र है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाप का चित्र है, वो भी आपकी कहां स्थित है, गुजरात में ही स्थित है। गांधीनगर कैपिटल है। दांडी मार्च, जो दांडी जगह है ना जहां पर गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से नवसारी जिला दांडी तक पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था। तो यह भी आपका दांडी भी गुजरात में है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, तो ये जो बारदोली है ये भी सूरत डिस्ट्रिक्ट में आपके गुजरात में ही स्थित है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने गुजरात से यहां पर आपको बता दिए, यही आपको बस याद रखना है। अभी आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यही ट्रिक आपको अपनानी है, यही आपको औरों से बेहतर बनाएगी, यही आपको औरों से आगे ले जाएगी। ठीक है। कब जैसे मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश भाई भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं भारत भवन यहीं पर स्थित है, राजधानी भोपाल है, भोपाल बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ऐसे क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकलने चाहिए जब आप सॉल्व करें। हरियाणा की बात करते हैं तो कह देते हैं यार 1966 में इसका निर्माण हुआ। हरियाणा की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं यहाँ के 2 प्रसिद्ध डांस हैं, एक लुड्डी आपको याद रखना है, लुड्डी जरूर याद रखना है, बड़ा प्रसिद्ध है, हरियाणा का हो जाता है। ठीक है। और अभी जो मिल्खा सिंह साहब का देहांत हुआ था, उनके नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब हरियाणा सरकार ने बनाने की अनाउंसमेंट की थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनेंगे। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में नंबर 1 है भारत में। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सीटों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ही भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। अगर पूछा जाएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां है तो बनारस में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, रेलवे का हेल्थ एटीएम, एशिया का डीएनए बैंक, ये सब कहां पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक बहुत रिसेंट न्यूज मैंने बताई थी, टाइगर सफारी बुंदेलखंड वाले रीजन में डिक्लेयर किया गया था। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया भी था, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है भैया पूछ दिया जाए, आपका रिसेंट करंट का न्यूज है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेवराय हिल्स किस राज्य का हिस्सा है? सेवराय हिल्स इज पार्ट ऑफ विच स्टेट? सेवराय हिल्स की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो ये भाई हो जाता है ये तमिलनाडु का हिस्सा। किसका हो जाता है? ये तमिलनाडु का हिस्सा हो जाता है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं यार चेन्नई यहाँ की कैपिटल हो जाती है। क्या कैपिटल हो जाती है? चेन्नई यहाँ की कैपिटल हो जाती है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है करागम, ये तमिलनाडु का नृत्य है। एक और याद रखना है भरतनाट्यम, ये भी आपका भाई तमिलनाडु का नृत्य है। अगर पूछा जाएगा मरीना बीच कहाँ है, बड़ा प्रसिद्ध है मरीना बीच, ये चेन्नई में है, तमिलनाडु की कैपिटल में, ये भी आपको याद रखना है। केरला हम लोग जानते हैं यहां पर सबरीमाला मंदिर है, यहां पर शांत घाटी है, यहां पर आपकी शांत घाटी भी है, यहां पर सबसे अधिक लिंगानुपात है, सबसे अधिक साक्षरता है, सब केरला में। आंध्र प्रदेश की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं यार भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रहेगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल हो जाती है। उड़ीसा में गहिरमाथा अभ्यारण्य है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है, भीतरकनिका अभ्यारण्य है, ये सब आपके उड़ीसा में संबंधित हैं। चांदीपुर रेंज भी आपकी कहां पर है? उड़ीसा में है। तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए हमने क्वेश्चन पूछा था सेवराय हिल्स, तो हिल्स से संबंधित यहां पर बहुत सारे देख सकते हो आप लोग मैप में। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो पार्ट है इसको मैं कलर चेंज किए लेता हूं, रेड कर लेता हूं तो आपको स्पष्ट रहेगा। ये जो पार्ट है ये हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं ना, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। अब यहां पर एक चीज बहुत देखने वाली है, जो रेंज है देख सकते हो, ये अरावली रेंज है, ये आपकी दिल्ली हिल से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक विस्तार है। गुजरात के पालनपुर तक है, सबसे ओल्डेस्ट अरावली को कहते हैं, सबसे पुरानी पहाड़ी। ठीक है, याद रहेगा। उससे ऊपर आप देखोगे ये धौलाधर, ठीक है, ये धौलारा, ये धौलाधर जो है ये रेंज जो आपकी हो जाती है। उससे पहले मैंने एक कोड बताया था कलजप, का से काराकोरम सबसे ऊपर देखिए, फिर ला से लद्दाख हो जाती है नंबर 2 पर, फिर जा से जास्कर हो जाती है नंबर 3 पर, फिर पा से पीर पंजाल हो जाती है नंबर 4 पर। तो ये आपको याद होना चाहिए। कलजप कोड से आप ऊपर वाली जो है रेंज है इनको कवर कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, अगर कोड आपको याद है। इसके अलावा अगर जब भी आप लोग देखोगे तो ये तो हमने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आपको बता दिया। सतमाला रेंज कहां पर है? ये पहाड़ियां हैं सतमाला की। ठीक है, विंध्याचल रेंज आप ये देख सकते हो, सतपुड़ा ये देख सकते हो, महादेव की ये देख सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी राजमहल की पहाड़ियां ये हैं, आप लोग जानते हैं। ये भी देखिए राजमहल की पहाड़ियां ये आपकी हो जाती हैं। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ियां ये आपकी हो जाती हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां। इसके जब साउदर्न इंडिया की बात करते हो तो देखिए ये पालकोंडा रेंज है, ये जावोदी रेंज है, ये सेवराय है। ये देखिए सेवराय आपको मैप में यहां पर दिखेगी। इसके अलावा ये नीलगिरी है, ये अन्नामलाई है, ये कार्डेमम, इसी को इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। कार्डेमम जो है इलायची की पहाड़ी, तो ये आपके मैप में बहुत देखने में आती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से भी अगर आपसे कभी भी पूछी जाए तो देखिए डफला ये अरुणाचल प्रदेश वाली है, नागा हिल्स नागालैंड में हो जाती है, और उसके बाद में गारो खासी जयंतिया मेघालय की हो जाती है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया मेघालय की। मिजो हिल्स ये मिजोरम की हो जाती है। तो ये भी आपकी एक नॉर्थ ईस्ट में जो 8 स्टेट्स हैं, यहां से भी आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड हाउसिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ये आंसर क्या हो जाएगा? विश्व आवास दिवस भाई है, ये आपका कब मनाया जाता है? क्या सही उत्तर होगा? फटाफट से आंसर कीजिए सारे लोग, तेजी से। विश्व आवास दिवस, देखो भाई विश्व आवास दिवस की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है 5 अक्टूबर। 5 जून की अगर बात करेंगे, 5 जून की अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपका 5 जून को मनाया। ठीक है, याद रहेगा। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है। 22 मार्च को अगर पूछा जाएगा तो आपका विश्व जल दिवस कहलाता है 22 मार्च को। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सूचना क्रांति के जनक कौन से प्रधानमंत्री माने जाते हैं? हम लोग जानते हैं कि बड़ा शानदार तरीके से 1988 में एक संविधान संशोधन हुआ 61, जिससे इलेक्शन में वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 साल कर दी गई, और यह राजीव गांधी साहब ने किया था।
और 1989 के इलेक्शन में ये इंप्लीमेंट भी हो गया। पहली बार 18 साल के लोगों ने 1989 के विधानसभा इलेक्शन में वोट डाले। और सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी को कहा जाता है प्रधानमंत्रियों में। राजीव गांधी अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री माने जाते हैं। इनको 1991 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब माने जाते हैं। जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो ना ही लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के। प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये नांदेड़ से लोकसभा सांसद फिर बनते हैं। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई हैं अभी तक, पहली महिला जिनको भारत रत्न में मिला है 1971 में। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? कीका, टीका, मणिकर्णिका, महात्मा। महाराणा प्रताप की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो एक युद्ध का जिक्र जरूर आता है, 1576 हल्दी घाटी, अकबर के साथ जो हुआ था। इसमें इनकी सेना का जो सेनापति था उसका नाम था हाकिम खानसूर। तो ये सवाल मैंने खुद इसका मेंस एग्जाम दिया था, ये 2017 वाला जो आरओ का मेंस एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हाकिम खानसूर, याद रखना। खैर ये प्रश्न से अलग मैंने एक पार्ट बता दिया। अब महाराणा प्रताप के बचपन का नाम है भाई कीका। क्या है? कीका महाराणा प्रताप के बचपन का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा नहीं है? बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो सरदार सरोवर ये डैम किस पर बना है? नर्मदा नदी पर बना हो। तो हमको देखना पड़ेगा नर्मदा नदी कहां कहां पर। तो हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश भाई इससे लाभान्वित होने वाला नहीं है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष किसी राष्ट्रपति को भारत रत्न से नहीं नवाजा गया? भारत रत्न नहीं मिला। हम लोग भारत रत्न के ऊपर अगर चर्चा करें तो एक साल में या एक बार में 3 लोगों से अधिक नहीं दिया जा सकता है। याद रखना, 3 लोगों को मैक्सिमम। 1954 में इसकी स्थापना होती है भारत रत्न। ठीक है, ये 1954 में स्थापना होती है। लेकिन पूछा गया है कौन से राष्ट्रपति को नहीं मिला है, किसी राष्ट्रपति को किस वर्ष नहीं मिला है। तो याद रखना है 91 में 3 लोगों को मिलता है, लेकिन राष्ट्रपति एक भी नहीं होते हैं। सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब को मिलता है 1991 में। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिलता है। हमारे देश के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल साहब को मिलता है। वल्लभ भाई पटेल साहब को भी मिलता है, याद रखना है। ये तीनों भाई क्या है? ये भी प्रधानमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री, ये उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहे। 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलता है। 54 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को मिलता है जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं। 97 में एपीजे अबुल कलाम साहब को मिलता है, ये भी हमारे देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि ऐसे राष्ट्रपति को किस वर्ष को नहीं मिलता है राष्ट्रपतियों में से? तो 91 में किसी भी राष्ट्रपति को नहीं मिलता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने का सही कालक्रम है, तो याद रखिएगा ये सबसे पहले बना है, नंबर 1 पर ये आएगा। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 66 में बना है, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना है, सिक्किम 1975 में बना है। तो उत्तर आपका क्या हो गया भाई? 1 3 1 3 3 होगा? नहीं, 3 ये होगा, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4। क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते। ये भाषा के आधार पर 54 में बन जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन से नहीं थे? नारायण दत्त तिवारी तो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के भी रहे। ये विजय बहुगुणा भी रहे भाई उत्तराखंड के। भगत सिंह कोश्यारी साहब भी रहे। लेकिन पहले अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड के कभी पहले मुख्यमंत्री, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को बताना है। त्रिभुवन चंद्र खंडूरी, ये कोई भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नहीं रहे हैं। इसमें विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनका नाम था भुवन चंद्र खंडूरी। जो रहे हैं उनका नाम था भुवन चंद्र खंडूरी, ना कि त्रिभुवन चंद्र खंडूरी। तो ये भुवन चंद्र खंडूरी लगाना है, त्रिभुवन नाम नहीं है उनका। ठीक है, तो इसलिए ये आपका उत्तर। भारत में रूर पठार किसको कहते हैं? रूर के मतलब होता है, जैसे ऐसे समझ लो, खनिज संसाधन की दृष्टि से, खनिज संसाधन की दृष्टि से जो पठार बहुत रिच है, धनी है, वो आपका छोटा नागपुर का पठार है। ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक हजारीबाग का पठार, दूसरा कोडरमा का पठार। याद रखना, ठीक है भाई, याद रहेगा। अब पठार का मतलब समझते हो, जैसे कोई पर्वत है, उसके ऊपर की जो समतल भूमि है, कोई ऊंचाई का भाग जो समतल है, ये आपका पठार है, प्लेटू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? बहुत बढ़िया सवाल है। न्यूनतम संख्या राज्य विधानसभा का आर्टिकल याद कर लीजिएगा, 170 आर्टिकल में राज्य विधानसभा का उल्लेख किया गया है, और इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है भाई। राज्यसभा में 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं प्लस 12 नॉमिनेटेड होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय कौन से आर्टिकल से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 80 के भाग संख्या 3 में ऐसा लिखा हुआ है। और ये प्रावधान लिया किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये आयरलैंड से लिया गया था कि राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ऐसा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। ग्रह शब्द हम लोग जानते हैं, ग्रह उपग्रह। वर्तमान में ग्रह जानते हैं 8 हैं। प्लूटो तो गया बाहर 2006 में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बाहर कर दिया उसको, बौना ग्रह साबित कर दिया। तो ग्रह ये ग्रीक वर्ड है। अब ग्रह कितने हैं? 8। सबसे बड़ा अगर कभी आपसे पूछा जाए, सब नोट कर लेना भैया, इसलिए बता रहे हैं, आपका एग्जाम है। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो आप कहेंगे बृहस्पति है। सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आप कहेंगे यार ये बुध है। फिर अगर पूछा जाएगा भोर का तारा तो आप कहेंगे शुक्र है। फिर अगर पूछा जाएगा सांझ का तारा तब आप कहेंगे शुक्र है। फिर अगर पूछा जाएगा सबसे गर्म तब भी आप कहेंगे शुक्र है, ठीक है। और एक कोटेशन मैं अक्सर बताता हूं कलर डिफाइन करने के लिए, हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। हम हैं नीले यानी कि हम लोग किस पर रहते हैं? पृथ्वी पर, तो पृथ्वी नीला ग्रह। पति है पीले, पति से मतलब बृहस्पति, पीला ग्रह हो जाता है। शनि है काला, शनि का रंग क्या हो गया? काला। लाल है मंगल, मंगल क्या हो गया? लाल हो गया। और अरुण पर हरियाली है, और हरा ग्रह क्या हो जाता है? अरुण हो जाता है, ठीक है। रसिया सेक्स रेशियो में नंबर 1 है, याद रखना है। और रसिया की बात करेंगे एरिया में नंबर 1 आपका कंट्री है, तो ये दोनों में रसिया हो जाता है। व्लादिमीर पुतिन 2036 तक यहां पर प्रेसिडेंट रहेंगे, याद रखना। अभी तनातनी का माहौल चल रहा है इन दोनों के बीच में, वर्ल्ड वार होने की संभावना दिख रही है। लेकिन एक अगर कंट्री ने स्टेप लिया हल्का सा भी, तो पश्चिमी देश, ये सब अमेरिका, उनके पश्चिमी देश, ये सब एकजुट हो जाएंगे। और इधर रसिया हो जाएगा, रसिया के साथ में आप लोग जान रहे हैं चाइना वाइना भी है सब, ठीक है ना। तो एक कहीं ना कहीं जब एक फ्रंट पे एक सेनापति बन के चल रहा है, उसको सपोर्ट करने वाले और जो पड़ोसी राजा हैं वो भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युद्ध की संभावना बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटेरा स्टेडियम किस राज्य से संबंधित है? मोटेरा स्टेडियम, ये इसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, गुजरात में अहमदाबाद में भाई स्थित है, ठीक है। बिहार की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं अभी हाल ही में नवीन सरकार का गठन हुआ था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, और बिहार में एक नई शिक्षा नीति भी लाई गई थी। अभी हम लोग जानते हैं बिहार में इस समय बहुत सारी नई नई चीजें लाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल प्राइज मिला? नोबेल प्राइज की बात करते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से पुरस्कार दिया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला है। पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे, जिनको मिला है 1913 में गीतांजलि के लिए। 1979 में मदर टेरेसा को मिला है, यह भी आपको याद रखना है। 1979 में मदर टेरेसा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ का गठन कब किया गया? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1946 में, याद रखना है। 64 में आपका यूटीआई बनता है। 64 में ही बोकारो स्टील प्लांट भी बनता है। बोकारो स्टील प्लांट अगर पूछा जाएगा तो आपका ये बनता है भैया 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो देखो मैप में देखो, ये 8 राज्य हो जाएंगे, राज्य 8 हो जाएंगे। अब मैप दिखाने के लिए मैंने आगे बढ़ाया, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा, देख सकते हो बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल में नहीं, जनसंख्या में तो है भैया, हैं? क्यों यार विद्यार्थियों, जनसंख्या में तो है, क्षेत्रफल में तो राजस्थान हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है सबसे।
अब देखो ये एक तो दिल्ली भी इससे स्पर्श हो रहा है, तो दिल्ली जब स्पर्श हो रहा है इससे, ये उत्तर प्रदेश से, तो ये आपका जो दिल्ली है, नई दिल्ली, ये यूटी है, तो इसको राज्य में नहीं काउंट करते। ऐसे राज्यों में देखोगे तो आप देखो ये भी है, उत्तराखंड भी है, ये बिहार भी हो जाता है, ये झारखंड भी हो जाता है, छत्तीसगढ़ भी है, ये मध्य प्रदेश भी है, ये राजस्थान भी है, हरियाणा भी हो गया, ये सारे 8 राज्य हो जाते हैं। 8 राज्य प्लस एक यूटी दिल्ली। तो राज्य पूछा गया था ना क्वेश्चन, मैं पीछे क्वेश्चन दिखा देता हूं। राज्य पूछा गया तो 8 लगाओगे। अगर यहां पर मान लीजिए राज्य ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश लिखा है, तब आपको 9 लगाना पड़ेगा। अगर दोनों लिखा हुआ है ऑब्लिक करके, तब आप 9 लगाओगे। अगर केवल राज्य लिखा है तो आप 8 लगाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, किसने विकसित किया? मार्टिन कूपर, जोहान्स गुटेनबर्ग, क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स या अल्बर्ट आइंस्टीन। मार्टिन कूपर को तो फादर ऑफ मोबाइल फोन कहते हैं, फादर ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के आविष्कारक, तो ये तो होगा नहीं आंसर। क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स एक कीबोर्ड के आविष्कारक हैं, तो ये भी आंसर होगा नहीं। बचते हैं हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज दी गई है 35 साल कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज का कोई भी संविधान में प्रावधान नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, प्रधानमंत्री कितनी बार भी बन सकता है, हमारे संविधान में कहीं पर लिखा गया नहीं है कि 2 बार बनेगा, 3 बार। अमेरिका में तो भैया 2 बार है, यहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो कितनी बार भी बन सकता है, कोई सीमा नहीं। एप्सम सॉल्ट क्या है? ये तो कॉपर सल्फेट हो गया, बिल्कुल भी नहीं होता है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, MgSO4, MgSO4। ये NaHCO3 जानते हैं क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। NaCl सोडियम का क्लोराइड, यानी कि खाने वाला नमक, यानी कि ये खाने वाला नमक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। एप्सम सॉल्ट हो गया, बेकिंग सोडा बता दिया, खाने वाला नमक बता दिया। NaOH अगर पूछा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। लोक निर्माण विभाग, जिसको PWD कहते हैं, बहुत जबरदस्त विभाग है, आज की डेट में भी बड़ा जबरदस्त विभाग है। जब भी सरकार बनती है तो सब सोचते हैं हम ही बन जाएं PWD मंत्री, होता है ना ऐसा, जो नेता होते हैं। तो PWD डिपार्टमेंट जो है ये दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, याद रखना है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान भी कहते हैं, ये सवाल है। फिरोज शाह तुगलक ने 2 सिक्के चलाए, एक अद्दा और दूसरा बिक। ये फिरोज शाह तुगलक ने सिक्के चलाए। फिरोज शाह तुगलक की अगर और हम बात करते हैं तो इसने एक दास विभाग बनाया, दीवाने बंदगान, एक दान विभाग बनाया, दीवाने खैरात, एक पेंशन विभाग बनाया, दीवाने इश्तिहार। ये आपके सारे के सारे विभाग किसने बनाए हैं? फिरोज शाह तुगलक। इसने बहुत सारे शहर भी बसाए। कौन कौन से? हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर। ये सब शहर भैया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए। और जौनपुर की जो स्थापना करता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर करता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग अगर जाने तो 2 सवाल यहां से बहुत बन सकते हैं। एक, 1336 में इनके समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरा, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होती है। 1336 में हरियर बुक्का विजयनगर बनाते हैं और 1347 में हसन गंगू बहमनी साम्राज्य बनाते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया, तांबे का जीतल चलाया। इल्तुतमिश ने 40 वफादार गुलामों की एक टुकड़ी भी बनाई, जिसका नाम चालीसा रखा, या उसको तुर्कान चहलगानी के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपका इल्तुतमिश भी। बलबन की बात करते हैं तो इसने एक सैन्य विभाग बनाया था, जिसका नाम था दीवाने आरिज। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की बात करते हैं तो यह आपका दिसंबर 2000 में यह शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, 2000 में शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। घड़ियाल नदी के नाम से किसे जानते हैं? अब यहां पर जो नदियां दी गई हैं सब बड़ी महत्वपूर्ण है। कांगो नदी का दूसरा नाम जरूर लिख लेना भैया, जायरे। विशेषता क्या है? 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, याद रखना है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, याद रखना है। और इसी को हम लोग घड़ियाल नदी के नाम से जानते हैं, लिम्पोपो को। ठीक है, याद रहेगा। विषुवत रेखा को 2 बार जायरे या कांगो, कर्क रेखा को 2 बार माही, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो, इसी को घड़ियाल नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR कोड। चेक आपने देखा होगा, उस चेक में MICR कोड होता है, नीचे की तरफ एक लंबे से नंबर लिखे होते, काफी लंबे 15-20 डिजिट के। तो उसमें से एक जो बीच वाला पार्ट है वो MICR कोड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो इसमें R पूछा गया, R मींस रिकॉग्निशन। अब एक बार तस्वीर के माध्यम से क्लियर कर लीजिए। देखो भाई, ये इतना लंबा नंबर लिखा होता है, ये इतना लंबा नंबर लिखा होता है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक। अब इसमें जो MICR कोड है वो ये बीच वाला, मैंने बताया था ना, बीच वाला। ठीक है, और जो पहला वाला लिखा हुआ है ये आपका चेक नंबर है, पहला वाला चेक नंबर है। और जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ वो अकाउंट आईडी विद RBI के साथ है। ठीक है, फिर जो लास्ट 2 डिजिट वाला लिखा है ट्रांजैक्शन कोड होता है, याद रखना है। अब यहां पर जो MICR कोड है ये 9 डिजिट का है, 9 डिजिट का है। कैसे? पहले 3 जो हैं ये सिटी कोड हैं, दूसरे 3 जो हैं ये बैंक कोड हैं, और जो तीसरे 3 हैं ये ब्रांच कोड हैं। भैया याद रहेगा, हाँ या ना? एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइएगा, हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए मूव टू नेक्स्ट। परमवीर चक्र की स्थापना कब की गई भाई? परमवीर चक्र की स्थापना, परमवीर चक्र हम लोग जानते हैं ये 1950 में, और 1950 में 15 मार्च को प्लानिंग कमीशन भी बनता है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। 54 में भारत रत्न दिए जाने शुरू होते हैं। अगला सवाल है, ये देख लोगे भाई, ये वीरता पुरस्कार है सर्वोच्च। हरी मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? हरी मिर्च, ग्रीन चिली, लगभग 55% के आसपास उत्पादन होता है हरी मिर्च का। वो कहां पर? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, याद रखना है। असम की सीमा रेखा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 7। राजस्थान के कौन से शहर NCR के क्षेत्र में आते हैं? बड़ा जबरदस्त है यार NCR। दिल्ली को 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नेशनल कैपिटल रीजन डिक्लेयर किया गया था। NCR में राजस्थान के आते हैं 2 क्षेत्र, एक हो जाता है भरतपुर, अलवर। कैसे? समझिए, देखो उत्तर प्रदेश देख लो कौन कौन से आते हैं। बागपत आता है, बुलंदशहर आता है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और आपका शामली। हरियाणा देख लो लगभग पूरा आ गया आपका, भिवानी, चरखी दादरी सबसे नवीन जिला है हरियाणा का, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, ये सब NCR हरियाणा। राजस्थान के अलवर और भरतपुर 2 हो गए, राजस्थान के हो गए भाई अलवर और भरतपुर। तो हमने आपको क्या बताया? अलवर और भरतपुर। ठीक है भाई, क्लियर है? NCR याद कर लेना। बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट, ये परियोजना आपकी किस राज्य में है? तो आपकी हो जाती है, आंसर हो जाएगा भाई आपका ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जब भी बात करते हैं तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना। LPG कनेक्शन देने वाला 100% राज्य बन गया भाई आपका ये हिमाचल प्रदेश। आलू अनुसंधान संस्थान कहां है? तो आपका ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में नंबर 1, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद सीटों में नंबर। उत्तराखंड की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसेन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर्स ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मास्टर्स ट्रॉफी आपकी गोल्फ से जुड़ी हुई है। ठीक है, चेस से रिलेटेड अगर कभी आपसे पूछा जाएगा एक लिम्का कप जरूर बताना है। चेस से रिलेटेड लिम्का कप आपको जरूर बताना है। पोलो का एक दूसरा नाम है चौगान।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कबड्डी में खिलाड़ी होते हैं 7। कबड्डी को चेडुगुडू और हुतुतु दोनों नामों से हम लोग जानते हैं, हुतुतु और चेडुगुडू। अगला सवाल है भाई, किसने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी? महबूब उल हक, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। इन्होंने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक बनाया था। और ये जो व्यक्ति हैं ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन साहब, और इनको इसके लिए 1998 में नोबेल प्राइज मिला। और उसके बाद भारत रत्न भी इनको 1999 में भारत रत्न से भी नवाजा जाता है, याद रखना। MICR कोड देखिए, हमने अभी आपको बताया था, ये 9 डिजिट का होता है। पहले 3 सिटी कोड अभी हमने बताया था, दूसरे 3 बैंक कोड, तीसरे 3 ब्रांच कोड। तो ये कहां पे लिखा होता है मैंने बताया था, अभी चेक की तस्वीर लेकर, ठीक है। अब अक्सर सवाल बनता है आपका, चलिए मैं बता देता हूं उसके साथ। आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है। कितने का? 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है आपका, 12 डिजिट का, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में CVV नंबर कार्ड के पीछे लिखा होता है 3 डिजिट का। उसके बाद में अगर क्रेडिट कार्ड पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 16 डिजिट का। अगर पूछा जाएगा पैन कार्ड तो 10 का। ये आप याद रखो, आधार 12 डिजिट का, CVV नंबर 3 का, क्रेडिट कार्ड 16 डिजिट का और पैन कार्ड आपका 10 का। याद रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया में सबसे बड़ा ऊंट मेला कहां आयोजित किया जाता है? एशिया में सबसे बड़ा जो ऊंट मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? एशिया में ऊंट मेला अगर पूछा जाएगा तो ऊंट मेला आयोजित किया जाता है भाई आपका पुष्कर, राजस्थान में है, अजमेर के पास। यहीं पर ब्रह्मा जी का एकमात्र भारत में मंदिर है, तो पुष्कर में। सोनपुर में सबसे बड़ा एशिया का पशु मेला लगता है, तो सोनपुर में। जयपुर की बात करते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, हम लोग जानते हैं। एलिफेंट फेस्टिवल भी यहां पर मनाया जाता है। एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वर्ल्ड का, और ये वेनेजुएला में। अर्जेंटीना की बात करेंगे तो ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की आपकी कैपिटल हो जाती है, ब्यूनस आयर्स। और ये ब्यूनस आयर्स आपकी ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। कनाडा विश्व में सबसे लंबी अगर तटरेखा है तो वो आपकी कनाडा की है, याद रखना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, और वियना में एक बड़ा प्रसिद्ध हेडक्वार्टर है IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में स्थित है, याद रखना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे सवाल यहां पर समाप्त होते हैं। अब सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वाजपेयी सर GK GS। इसी तरीके से आप लोग इसको सर्च करना टेलीग्राम पे जाकर के, और सभी विद्यार्थी इस ग्रुप से जुड़ जाओ, ताकि अब आपकी PDF सभी मिलने लगेगी हर एक क्लास की। और इस क्लास का जो टाइमिंग है वो आपको 11 बजे, चूंकि अभी हम लोग जानते हैं रिकॉर्डेड मोड में आप लोग समझ रहे होंगे क्लासेस जा रही हैं, लाइव क्लासेस जल्दी हो जाएंगी, लेकिन 11 बजे इसका आपको अपलोड होने का टाइम है। तो 11 AM पर आपकी ये क्लास मिल जाएगी आपको हर हालत में, उससे पहले ही मिल जाएगी, ठीक है। चूंकि 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो उसको देखते हुए हम एक करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स जो रहेगा सितंबर का मैं डिस्कस करूंगा, और उससे पहले 2-2 महीने करके डिस्कस करता हूं। तो एक एक क्लास में, एक एक 1.5 घंटे की क्लास में हम लोग बढ़िया से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग भाई इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट जरूर बनिए, जुड़िए इससे, ताकि हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें, बढ़िया से बढ़िया PDF भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें, ठीक है भाई। तो हमारा अगर सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। SPN स्टडी, क्या है चैनल का नाम? SPN स्टडी चैनल को आप सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है। जो भी बच्चे मेरे से छूट गए हैं वो सभी को आप लोग बताइए। आलोक सर कहां पर हैं? अपने अपने चैनल पर हैं, SPN स्टडी पर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग, सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। UP SSSC एकदम धमाके के साथ क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।